तिवारी जी चलो चलो जल्दी चलो। सम्राट साहब बैठिए, अच्छा अपना काम कर लिया। प्रेमियों दौड़ के आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि सत्संग वचन एक एक आपकी समझ में आए। ये संत महापुरुषों की मौज है, ये सत्संग वचन उनकी मौज का विषय है। जब जीवों पर मौज होने को होती है तब ये वचन जीवों के कान तक पहुंचा दिया। ये युगों युगों की सोई हुई जीवात्मा ये बेचारी जाती है और कोई आवाज से नहीं जगी। ये संतों और संतों के वचनों से, क्योंकि संत के वचन ही जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर सकते और ज्ञानी जनों के नहीं, जो शरीरों को लाभ देने वाले वचन, मान सम्मान सामान देने वाले वचन ये जीवात्मा का उद्धार नहीं करते। इसलिए आज ये मौका मिला है, इतने युगों के बाद उसका आप लोग लाभ उठा दें। अगर ये भी समय निकल गया, आप नहीं देख पाए, नहीं जान पाए, तो 4,84 नरकों की योनियों से फिर आपको छुटकारा कोई नहीं मिला। इसलिए वचन बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको लापरवाही में नहीं, बहुत सचेत होकर सुनना चाहिए। चेत के सुनो, सत्संग वचन चेत के सुनो और भजन जाप के करो। ये दोनों चीजें याद रखो, इधर चेतना उधर जागना। जब ये दोनों शब्द आपकी समझ में आ जाएंगे कि चेतना किसे कहते हैं, जागना किसे कहते हैं, किसको चेतना है किसको जागना, तब तो आप दूसरों को समझ सकते हैं। नहीं सोने में, अज्ञानता में, मान सम्मान के झूठे अभिमान में कभी संत वचन आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो गंदगी से भरे हैं और ये सब गंदगी ही है जो तुमने इकट्ठा की है या इकट्ठा कर रहे हो, वो गंदगी ही, ये तुम्हारे काम आने वाली नहीं है और तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करने वाली नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, ये तो काल माया का देश और काल माया का बनाया सामान है और जीवात्मा दयाल देश की है, वो तो दयाल के बच्चों से उसका काम होगा। एक काले अक्षरे पढ़कर कोई जीवात्मा को नहीं जगा सकता, चाहे 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 चाहे ये सारी धर्म चर्चा डालो, लेकिन जीवात्मा नहीं जगती। ये अक्षर ज्ञान से नहीं जगती, ये संतों के शब्द ज्ञान से जगती और शब्द कहा नहीं जाता, सुना जाता। जहां तक कहने का विषय है वो काल का, और जीवात्मा के दिव्य कान से सुनने के विषय को दयाल का विषय है। अभी आपने काल दयाल कोई नहीं समझ पाया, न तुम्हें काल मालूम न तुम्हें दयाल मालूम। ये जो ऊपर ऊपर व्याख्या करते हो, इससे काल दयाल का कोई संबंध नहीं, क्योंकि दयाल की जितनी करनी है वो करने से हासिल हो, और काल की जितनी करनी वो पढ़ने से हासिल हो। पढ़ने और करने में यही फर्क है, क्योंकि संतों का सब ज्ञान ये पढ़ा नहीं जाता, ये करनी में उतारा जाता
और करनी आपका सच्चा अनुभव है। और संत भक्ति करनी बिल्कुल अलग है। आज तक काल की करने में हम आप फंसे रहे और फंसे हैं और अब भी नहीं निकल पाए, न निकलने का प्रयास करते हुए निरंतर फंसने का प्रयास करते। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये बढ़ जाए, वो घट जाए। इसी के बढ़ाने घटाने में तुम जिंदगी को घटा देते हो, जिंदगी को कम कर देते हो और समझ नहीं पाते हो। बड़ी खुशहाली आप मनाते हो जन्म दिवस की, लेकिन ये नहीं मालूम है कि इतने दिन हमने अपनी जिंदगी के खो दिए, जो वापिस नहीं आएंगे। इतने दिन हमारा रहना कम हो गया है, लेकिन आप खुशहाली मनाते हो। जन्म दिवस का मतलब ये है, और जन्म से आज तक हमने कितने दिन खो दिए और कुछ नहीं कर पाया, न कुछ ले पाया, न कुछ मिला, लेकिन फिर भी अज्ञानता में खुशी मनाते। ये सब अज्ञानता का विषय है, क्योंकि दयाल का जितना विषय है ये दो आंखों तो कानों से बिल्कुल परे है, इनसे तो देखा जा सकता न सुना जा सकता। ये तो विषय ही अलग है। और किसी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियों से ये ज्ञान खोला नहीं गया, उनकी जानकारी में कुछ। तो जब कलयुग में संत बढ़ाए तो उन्होंने ये दिव्य ज्ञान जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा के पास पहुंचाने का, उन्होंने ये नया रास्ता खोला। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में तो जल मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का गुण इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्मा को कभी जगने का अवसर नहीं, अपने घर जाने का अवसर नहीं मिलता, अपने सच्चे मालिक प्रिया प्रीतम से मिलने का अवसर नहीं मिलता। ये कितनी पुण्य पावन घड़ी है जो संतों की दया से मिली, और तुम उनकी दया को समझते नहीं, क्योंकि तुम उनको नहीं समझते हो, उनको हाड़ मांस का पुतला समझते हो। वो हाड़ मांस नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा हाड़ मांस के शरीर में है। इसलिए जीवात्मा के उद्धार के लिए उन्होंने हाड़ मांस का शरीर धारण किया है, नहीं धारण किया। वो कितनी देर इसमें रहते, कितनी देर निकल जाते, आपको कुछ नहीं। तुमको वो सो रहे हैं, तुमको ये काम कर रही है, काम वो काम, उनका जो काम है उसको तुम जान ही नहीं सकते। वो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के सिवाय आप कोई काम नहीं करते। और वो काम कैसे होगा, उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे। यही उनका सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यहाँ धर्म कर की परिभाषा बिल्कुल उल्टी बताई। किसी को मालूम है नहीं धर्म किसे कहते कर। किसी विद्वान से पूछ के देखो तो बताएगा आपको। जब उन्हीं को नहीं मालूम है तो तुम्हें कहां से बताएंगे। अगर धर्म की बात पूछो तो आपसे यही कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब जब यज्ञ, गंगा स्नान करो। अरे भाई करो माने तो कर्म होता है, और धर्म माने धर्म जो धारण किया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए, उसे धर्म कहते। और जो इंद्रियों से किया जाए वो कर्म है। लिहाजा इंद्रियों से किया हुआ कर्म इंद्रियों को लाभ देगा, और आत्मा से किया गया कर्म आत्मा को लाभ देगा।
जब आपको यही नहीं मालूम है कि आत्मिक कर्म क्या है और शारीरिक और इंद्रियों के कर्म क्या है, जिनको निरंतर करते चले आ रहे हो और अब भी उन्हीं में जुटे पड़े, अलग होने का नाम ही नहीं लेते। इतना दिन करते रहे तब तो कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा। सारा जीवन निकल गया, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, तो कलयुग में 200 वर्ष का जीवन मिला तो ये 70 ऐसे खिलवाड़ में चले गए। काल माया ने भोगों के खिलौने बनाए और आपको पकड़ा दिए और उसके लिए सारा अनमोल जीवन तुम्हारा चला गया और अब भी नहीं जाग रहे। संत महापुरुष जगा रहे, तुम सो रहे हो। तुम्हारी भोगों की प्रगाढ़ निद्रा इतनी जबरदस्त है कि उनके जगाने पर भी आप नहीं जागते। यही जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता और लापरवाही है। किसी को हटाना है और अपने असली काम को समझना और लगना है, अपने घर चलना है। अब घर की तैयारी करो। अगर ये कह दिया जाए तो अज्ञानी जी बेचारे क्या समझे, वो कह के हम तो अपने गरीब में रह रहे। ये ईट पत्थर वाले मुकाबले में कहते मेरा घर। अगर इनसे पूछा जाए जब तुम माँ के गर्भ से पैदा हुए थे को मकान लेके आए थे, कि जमीन लेके आए साथ में, कि कोई जात पाती लेके आए, धर्म मजहब लेके आए, या कोई हिंदू मुसलमान बन के आए थे, या कोई स्त्री पत्नी बाल बच्चे लेके आए थे। आपके आने की स्थिति है नंगी। नंगे आए थे, कुछ लेके नहीं, और यही तुम्हारे जाने की स्थिति होगी। समझना तो आपको यही था कि जब हम नंगे आए हैं किसी के देश में और उसने हमारी मदद की, कुछ सामान, जमीन, दुकान, मकान दे दिए, सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर, कुटुंब परिवार दे दिया, ये तो उसकी मेहरबानी है। लेकिन संतों ने कहा ये भी मेहरबानी नहीं, उसने जीव को फंसाने का सामान दिया। बगैर इस सामान के आप फंस नहीं सकते। पहले तो जीवात्मा को शरीर में बंद किया, ये शरीर भी फंसने का सामान है, और इसके बाद तुमको जाति पाति में बांध दिया कि जिससे तुम निकल न पाओ। इसके बाद धर्म मजहब में आपको अटका भटका दिया, फिर आपको पाप पुण्य में भटका दिया। ये सब भटकाने अटकाने के साधन है उसके, और जिसके पास ये ज्यादा उसको तुम अच्छा समझते हो, बड़ा धनी मानी समझते हो, उसको राजा महाराजा समझते हो, जबकि आपको नहीं मालूम जब थोड़ा सामान तक तुम फंसे हो और जिसके बाद इतना बड़ा सामान वो करी बन जाए। जब तुम थोड़े परिवार 2-4 बाल बच्चों में फंसे हो और उसको सारे देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कितना बड़ा फंसाव है। वो तो कभी निकल ही नहीं पाएगा और कितने जन्म लग जाएंगे वो इससे मुक्त नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी गंदगी का स्थान है राजा। देश का राजा बनना इस सबसे बड़ी गंदगी का स्थान है। इस गंदगी से वो न कभी निकल सकता और न कभी भुला सकता। क्यों, इसमें जो खुशबू आ रही है मान सम्मान अभिमान की, वो आपको निकलने नहीं। और संत महापुरुष किसी ने अपने प्रेमियों को ये चीजें नहीं देती। कहा तो ये है कि अगर संत सद्गुरु जिस अपने जीव पर विशेष खुश होते तो 3 चीजें देते: गरीबी, बीमारी और बदनामी। ये 3 चीजें भेंट करते बड़े प्रेमी को। जब ये 3 चीजें होगी तो आप कभी फंसोगे। बीमारी आप चाहते नहीं हो, गरीबी आप चाहते नहीं हो, बदनामी आप चाहते नहीं तो फंसोगे। इनमें आप नहीं फंसोगे। इसलिए समर्थ सद्गुरुदाता दयालु ने अपने विशेष प्रेमियों को
यही चीज बख्शिश करते कि मेरा जीव यहाँ फंसने न पावे, बल्कि उसको यहाँ से नफरत हो, इस काल माया के देश से नफरत हो जाए और फिर कभी आने के लिए वो तैयार नहीं, इसलिए उसको भेंट करते। जिसको एक ही जन्म में पार करना होता उनको ये 3 चीजें देते, गरीबी, बीमारी और बदनामी। ये तीनों खराब है, लेकिन संतों ने कहा जीवों को सच्ची मुक्ति पाने का यही सच्चा रास्ता है, फिर वो इधर कभी नहीं आएगा। जब ये 3 चीजें मिल जाएगी तो कभी नहीं आएगा। और जिनको फंसाना होता है उनको माया दे देते, धन देते, मान सम्मान सामान दे देते, बस उसी में वो पड़ा रहता, बढ़ जाए बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए और तक का जीवन घट जाता। इसी बढ़ाने के चक्कर में जीवन को घटा देता और फिर ये जीवन मिलेगा नहीं, ये भूल जाता है। वो समझता है कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा। गोस्वामी जी महाराज ने यही सत्य समझाने के लिए रामचरितमानस की रचना की और उसमें एक विशेष कांड जो उत्तर कांड के नाम से, इसमें जीवों के सारे प्रश्नों का उत्तर है और जीवों की सारी समस्याओं का समाधान है उत्तरकांड। उसमें उन्होंने जीवन की सारी सच्चाई को खोल के कहा, लेकिन उसे आप कभी पढ़ते ही नहीं हो। तो जो तुम्हारे जीवन को लाभ देने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला, उसको आप पढ़ते ही नहीं। और काल के जीवों को आदेश नहीं है, वो फंसाने वाले कांड सुनाएंगे आप, लेकिन ये मुक्ति दिलाने वाला कांड, ये सच्चाई को प्राप्त कराने वाला उत्तर कांड आपको नहीं सकते, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। उन्हें तो निकलना नहीं, तुम्हें निकलना है। ये निकलने वाले जीवों के लिए, जो काल माया के देश से निकलना चाहता है, वो इस कांड को पढ़ेगा। इसमें सच्चा मानव कर्म कांड है कि हमारे मानव जीवन का कर्म कांड क्या है, हम कैसे कर्म करें जो काल माया के बंधनों से मुक्त हो जाए और अपने घर की तरफ चल पड़े। लेकिन ये कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन में इसको सोचते या इसको प्राप्त करना चाहते हैं? बहुत कम संख्या। अच्छे लोगों की संख्या हर युग में कम ही रही, लेकिन परिणाम ये भी है कि विजय उन्हीं की हुई। ये भी सत्य, सत्य एक अकेला उसकी विजय हुई, बाकी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तमाम है। इनकी विजय जब तक है जब तक आप सत्य को नहीं पकड़ोगे, सत्य पर नहीं चलोगे और संत सद्गुरु के वचनों को नहीं मानोगे, तब तक ये काम आपका नहीं होगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ एक एक वचन को पी जाओ, जैसे प्यासा पानी के एक एक बूंद को पी जाता, भूखा रोटी के एक एक ग्रास को खा जाता। ऐसे सच्चे परमार्थी जीव सत्संग वचनों के एक एक शब्द को पी जाते और वही अपने जीवन का कल्याण कर पाते। बाकी ये बकवास करने वाले कुछ, इनको न भी कुछ मिला है न कभी मिलेगा, क्योंकि ये बकवास का विषय नहीं है। संत मत के प्रेमियों के लिए तो लिखा कहना ना बोलना कुछ, ताने जुआ पे रखना और चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना। ये सद्गुरु की दया से होगा। स्वयं जीव सक्षम नहीं है कि खुद कर ले, उसको सद्गुरु की दया कृपा मेहरबानी चाहिए। और उनकी दया कृपा मेहरबानी कैसे मिलेगी?
उन पर विश्वास, उनके वचनों को सिर माथे रखना, एक एक वचन को आगे रखकर जीवन को निकालना, ये है सच्चा। और तो आप जानते नहीं, वचनों को भूल जाते हो। जितनी बुरी चीजें हैं वो सब याद है आप। क्या बुरे कर्म कभी सिखाए जाते? इनका कोई स्कूल कॉलेज बना है और तो सब जान जाते, और अच्छे के लिए व्यवस्था है और वो बेचारे नहीं जान पाते। कैसी विडंबना है ये काल माया देश की, इसी को समझना चाहिए। तो समझने का तो प्रयास आप करते नहीं। सत्संग में आते हो तो तुम्हारा मन ही नहीं लगता, इधर उधर। इसीलिए तो कहा, जहाँ कथा होती हर की वहाँ न रुचि लागे नर की, या सोवे या बातें करे इधर उधर। तो सो जाएगा या भी इधर उधर की बातों में मन को पकवा देगा, बैठ जाएगा। और सत्संग के लिए आए हो तो आपने सुने और याद भी नहीं। अगर किसी ने कोई बुरा शब्द कहा है तो 20 साल आप याद रखिए। और सत्संग आज सुनाया जाएगा, भी 2 घंटे बाद में पूछूं तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं, सब। कितनी बड़ी कमी है तुम्हारी सत्संग बच्चों को पकड़ने। क्या इस पर कभी ध्यान देते हो? बुराइयों से फुर्सत नहीं है, निंदा आलोचना से फुर्सत नहीं है, तो फिर ये संत वचन सच्चाई के कैसे पकड़ो? और इन्हीं को पकड़ने की जरूरत। अपना बेश कीमती समय के बर्बाद मत करो। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी एकत्र हो गई, उनका उदय होने का वक्त आया है, तब ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचनों की सुनने सुनाने की, उनके दर्शन दीदार की आपको मिली। ये हंसी मजाक का विषय नहीं है। संत मुक्ति करनी जब ही कर पाओगे जब काल की करनी से अपने को अलग कर लो, पूर्णतः अलग कर लो। क्योंकि संत भक्ति करनी क्या कहती है? करनी करो मार मंडालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अपनी, फिर आगे की सतगुरु जानी। तब वो सतगुरु की बात तुम्हारी समझ में आई। अभी तुम ना इधर साफ हो, गंदगी हटी नहीं है और गंदगी लाते रहते हो। जो गंदगी के गट्ठर बांध के लाए हैं उन्हीं से संपर्क करते हो, उन्हीं के बाद बैठते हो, तो उनका असर ये संग दोष है, ये असर हो जाता है। इसलिए अपने आप को इन निंदकों से बचा दो। ये सबसे बड़ी छुआछूत है, ये लग जाएगी तो आप निकल देंगे। काल के जीवों से बहुत बचकर रहने की जरूरत है। एक निगुरा ना मिले, चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का बाप। इतना निगुरा खड़ा। निगुरा का मतलब जो गुरु के बच्चों को न सुनता है, न समझता है, न याद रखता है, न कभी अपने जीवन में उतारता, वो निगुरा ही। गुरु के पास पहुंच जाने से निगुरापन समाप्त नहीं होता, तो उनके बच्चों को पालन करने से निगुरा बन जाता है। और सृष्टि में सबसे खराब है निगुरा। और तुम्हारा रातों दिन इन्हीं निगुरों के पास संबंध है, तो तुम कैसे बच सकते हो छुआछूत? इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुक्म आदेश का न मानते हैं, न हम पर विश्वास करते हैं, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए अपने बनावटी वचन सुनाते हैं, और कहा बच्चा ये काल के जीव है, इनसे
याद है। और तुम्हारे आस पास वो बैठे, यही बैठे ये आप। अगर कह दो तो कहोगे अरे हमारा फोन खोलते, जानता हूं वैसे वो तो देख ही रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं किसके पीछे कितने बैठे, किसके पीछे कितने लगे हैं। ये तुमको कभी सदगुरु के वचन न सुनने देंगे, न सदगुरु पर विश्वास करने देंगे। अपनी अहंकार भरी बारी वचनों को सुनाकर तुमको सच्चे गुरु से अलग कर देंगे। इनसे बहुत होशियार रहने की जरूरत है। ये असली है, तुम्हारा बिगाड़ कर दे और तुम इनके झूठे मान सम्मान में फंस जाते हो, झूठे वचनों में फंस जाते हो। जो किताबें पढ़ ली इधर उधर की संतों की और सुनाने लगते हो कि तेरे बड़ा ज्ञानी है, लेकिन उससे कहो एक बार इन किताबों से अलग को कुछ बोलो तो चुप हो जाए, बिल्कुल गूंगा हो जाएगा, बोल नहीं सकता। कि संतों की वाणी को छूना मत। उपदेश के लिए कुछ अपना अनुभव बताओ, तुमने इतने जीवन में क्या किया, गुरु की शरण में गए क्या किया, क्या पाया और क्या खोया। अगर पूछो तो तुरंत वो चीज आपके सामने आ जाएगी कि सच्चाई क्या है। इसलिए ऐसे जीवों को आपको त्याग देना चाहिए, हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। ये सबसे बड़े शत्रु हैं जिन्हें आप मित्र समझकर पहचान नहीं पाते। झूठा मान सम्मान दे देंगे, तुम्हारी कुछ झूठी मदद कर देंगे जिससे किसी तरह से ये सदगुरु की शरण से हट जाए, सच्चाई से हट जाए और हमारे बहकावे में आ जाए। क्योंकि काल के जीवों को भी काल का आदेश है कि जाओ सत्संग में, जो सच्चा प्रेमी गुरु का हो उसको गुरु की शरण में बैठने मत देना, गुरु पर विश्वास करने मत देना, उनके सच्चे वचनों पर को मानने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, परमार्थी सेवाओं में लगने मत देना। नहीं, ये सारी जीवात्माएं पाक साफ निर्मल पवित्र होकर अपने घर चली जाएगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। उसको तो अपने देश को चलाने की चिंता है और तुमको अपनी कोई चिंता नहीं कि हमारा बिगाड़ हो रहा, हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। तुम्हें जरा सी भी चिंता नहीं, उनको ये सब चिंता, लेकिन आपको तो कुछ भी चिंता नहीं और तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं।